हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। और ये इस महीने आप देखोगे नवंबर के महीने से ज़्यादा मेरी इस बारी ट्रेडिंग वीडियोस आ रही हैं, एनालिसिस की, मतलब ट्रेड वीडियोस आ रही हैं, ट्रेड के ब्रेकडाउन की, क्योंकि इस महीने मार्केट एक्चुअल में ऊपर वोलेटाइल वोलेटाइल काफ़ी है, मतलब मूव्स दे रहा है इंट्राडे में। ठीक है, पिछले महीने क्या था, मार्केट काफ़ी साइडवेज था, ऐसा जितना कुछ खास मूव नहीं था, इसलिए बहुत कम दिन ही ट्रेड किया। तो इस महीने में मूव ज़रूर दे रहा है, बट इस महीने में एक चीज़ और है, वो चीज़ अभी मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, बट पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे मेरे को आज 20,900 की पुट में लॉस हुआ है निफ्टी में। ठीक है, ये लॉस जो है बहुत छोटा लॉस है, भी मैं दिखाऊंगा ऑर्डर पे चले जाके। मैं अभी पोजीशंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये दिखाने के लिए कि बैंक निफ्टी की जो ये कॉल में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, वो इस निफ्टी से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मतलब इस लॉस से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47,000 की कॉल में मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे 20,900 की पुट में मुझे निफ्टी 50 में लॉस हुआ है, और वो लॉस नेग्लिजिबल लॉस है। अभी चलते हैं ऑर्डर पेज पर, उससे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हटा देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर्स पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, आज मेरे सुबह 10:01 पे ये ट्रेड था, और मैंने इसको, इस ट्रेड को 1 मिनट होल्ड किया निफ्टी का, और यहाँ पे 91.05 पे मैंने खरीदा, 91 पे मैंने बेचा, तो इसलिए वो आपको लॉस दिख रहा है। मतलब एक तरीके से मुझे यहाँ पे 5 पैसे का नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से। 5 पैसे का भी नहीं हुआ, 0.05 पैसे का नुकसान हुआ है, तो मतलब पता नहीं, बहुत ही छोटा नुकसान है मेरे ख्याल। तो यहाँ पे कुछ भी, हाँ मतलब 5 पैसे का नुकसान हुआ है, 5 पैसे हुआ ना ये भाई। हाँ, तो 5 पैसे का मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ है इस जगह पे। 91.05 पे खरीदा, 91 पे मैंने इसको बेच दिया। और ये क्वांटिटी सारी 25% है, मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूसली मैं 25% क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने पिछले महीने भी 25% क्वांटिटी ट्रेड करी थी, बस 1-2 दिन थे जिसमें 50% क्वांटिटी ट्रेड करी है। 100% तो मैंने अभी तक पिछले 2 महीने, इस महीने पिछले वाले महीने में एक दिन भी नहीं करी है। ठीक है, अपनी पूरी क्वांटिटी जो करता हूँ यूजुअली, तो 25% क्वांटिटी भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ लॉस नहीं हुआ, कट टू कट ही है, क्योंकि एंट्री से निकल गया था, मतलब एंट्री के पास ही काट दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1:04 पे मैंने ट्रेड लिया है 47,000 में। यहाँ पे मेरे जो है आपको दिखाई देगा 3 ट्रेड हुए हैं, आज के दिन के 4 ट्रेड हैं टोटल। ये 3 ट्रेड हुए हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी में हुए हैं। ठीक है, पहले 1:04 पे लिया, इसको मैंने कुछ सेकंडों बाद काट दिया, 163.25 पे लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके मैंने काट दिया। फिर से मैंने वापस एंट्री बनाई 10:15 बाद, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1:15 की कैंडल में, और उसके मैंने उसको काट दिया काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करीब करीब ये जो कटा है यहाँ पे, मेरे ख्याल 8 रुपये के स्टॉप लॉस पे कटा है, ये 8 रुपये का स्टॉप लॉस गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गया है हमारा स्टॉप लॉस कुछ 4 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 4 रुपये का स्टॉप लॉस गया है, और उसके बाद मैंने फाइनली 1:17 पे वापस सेम कैंडल में इंटरव्यू नहीं थी, वहाँ पे मैंने 163 का खरीदा और 179 पे उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये जो है, यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट हुआ है जो 10 और 6 16 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो टोटल हमारे को जो ये तीनों के बैंक निफ्टी के ट्रेड में लाके 47,000 की कॉल में, तो उसमें आपको दिख रहा होगा 8 और 4 12, और मतलब 4 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आज के दिन पे, और यहाँ पे 5 पैसे का नुकसान हुआ है निफ्टी 50 की पुट में। ठीक है, सुबह सुबह। तो अब चलते सीधा चार्ट पर बताता हूँ आपको क्या ट्रेड लिया था, क्यों लिया था, क्या रीजंस थे। ठीक है, तो ये चार्ट पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बहुत मेरे लिए ये बेस्ट सेटअप होता है, ये मेरा लिटरली मेरा बेस्ट सेटअप है ये, कि मार्केट सुबह सुबह ऐसे खुले और कंटिन्यूस नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी करी बैंक निफ्टी ने, हमने बात भी करी थी कल एनालिसिस वीडियो में, कि अगर ये 47,020 का लेवल यहाँ पे कट करेगा नीचे की साइड में, तो हम इसको 47,911 तक आता हुआ देख सकते हैं, और एक्जैक्टली वहीं तक ही आया है ये 911 तक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर उसके यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन करके देख रहे हो ऊपर जा रहा है, फिर उसका धीरे धीरे यहाँ पे रुक रहा है, फिर यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन बना रहा है कि अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये डब्ल्यू पैटर्न, काफ़ी लोग इसे बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसे, इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो अपने लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, एक भी स्विंग के नीचे, और ये मेरा फेवरेट सेटअप है। ठीक है, ये सेटअप मेरा फेवरेट सेटअप होता है, जब ये ऐसे रेजिस्टेंस बनाता है ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। ठीक है, प्रॉब्लम बस क्या आती कि मैंने इस वाली कैंडल, जो ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई, और मेन प्रीमियम जो बढ़े हैं वो इस कैंडल में बढ़े हैं। यहाँ पे 80 रुपये का प्रीमियम जो था ना, 160 रुपये तक गया, और यहाँ टॉप तक तो 196 का गया है। तो मेन जो है ये, और इसका टारगेट भी मेरा इस लेवल के आसपास ही कहीं था। ठीक है, इधर हाई के पास, इधर दिन के हाई के पास टारगेट था। पर प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, कि वो मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई है। ठीक है, मुझे इस कैंडल पे मैं बहुत इंटरेस्टेड था जिस लेवल पे, इस जैसे ये ब्रेकआउट करेगा उस पर लेने को, क्योंकि मेरा फेवरेट सेटअप है। यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस वीक हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड टाइम आ रहा था, ये निकल जाता तो मैं लेता, बट रीजन क्या था, नीचे देखो 1 2 3 4 4 कैंडल लगी है इसको ऊपर जाने में यहाँ पे, और उसके बाद भी ये रिजेक्शन लेके आ रहा है। तो फिफ्थ कैंडल जब इसने ब्रेक किया ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था यहाँ पे।
जब इसने ब्रेक किया फिफ्थ ग्रीन कैंडल, मैंने कहा यार देखो ऊपर चला भी गया तो एक बार हो सकता है पुल बैक लेने का फिर वापस कंटिन्यू करे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ करे। तो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इस जगह पे। मैंने कहा ज़रूर 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उसमें आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा अगर कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता है, ठीक है। ये बस एक चीज़ मेरे को भी दिखाई दे रही थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी क्लियर कट है कि दूसरी कैंडल में निकल रहा है, ऐसे नहीं है बहुत सारी ग्रीन कैंडल लगी है इसको, ये दूसरी ही कैंडल में निकल रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा सर। टारगेट भी जो रहता है वो यूजुअली यही रहता है, बट इसने अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने, उधर से नीचे आ गया, ठीक है। तो हो सकता है भी धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए पहुँच ही जाए टारगेट तक अपने। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट देखो तो 15 मिनट में बहुत ही क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, और उसके बाद देखो यहाँ तक चला गया मार्केट। बट प्रॉब्लम क्या थी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को देखने को, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी ग्रीन कैंडल्स आई थी। मेरा प्लान ये था कि अगर ये यहाँ पे जब इसने ऐसे कैंडल करी है ना और यहाँ पे एक दो रेड कैंडल करके वापस अगर ब्रेक करके निकलता है तो मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आके एंट्री बना लेता है इस जगह पे, और मैं एंट्री बनाता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेटअप है जो आज के दिन पे बना है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये मेरे फेवरेट सेटअप होते हैं जब ये ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में वर्क करता है, ठीक है। मेरे लिए फेवरेट पैटर्न होता है ये, अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे आके भी ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट करने के लिए देखता है पोजीशन। मेरा फेवरेट सेटअप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली, जैसे फेवरेट सेटअप है, इसको मैं छोड़ता नहीं हूँ कभी भी। बट प्रॉब्लम की थी मुझे इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स आ रही थी और इसमें ऐसे ब्रेक कर रहा था, तो मुझे था कि ऊपर जाके अगर कहीं यहाँ कहीं पे क्लोजिंग कर दी इसने, ऊपर जाके नीचे यहाँ कहीं क्लोजिंग करते फिर पुल बैक ले लिया तो सारा प्रीमियम यहाँ पे शेड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपायरी वैसी है, तो इसलिए मुझे मन नहीं था रिस्क लेने का। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे भी देखो, अभी मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है ये इधर आए और हो सकता है अगर ये कंटिन्यूस इस वाली कैंडल में यहाँ तक आ जाता है, नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में आता है तो हो सकता है हमारे को वापस से नीचे इधर आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फॉलो करता है मार्केट इस जगह पे। ये ऐसे आया, नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया इस जगह पे, अगर सेकंड टाइम में रनिंग में निकल जाता है तो बहुत अच्छा सेटअप ये भी बनता है। बट अभी मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली हो गया मार्केट में मेरे मेरे हिसाब से, बट देख सकते हो आप इसको भी देखना, मतलब आप बैक टेस्ट करके सेटअप्स वगैरह जो भी है। तो देखो यहाँ पे नहीं मैंने ट्रेड एंट्री बनाई, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनाई जहाँ पे मेरा वो स्टॉप लॉस है 8 रुपये वाला, ठीक है, वो इस कैंडल में हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली, ये कैंडल खुल के ऊपर गई थोड़ी सी, फिर नीचे आई और फिर जैसे ही रिजेक्शन लेके नीचे से अपने इस वाले हाई को ब्रेक किया, मैंने एंट्री बनाई यहाँ पे और मेरा स्टॉप लॉस कहीं समवेयर इधर था। बट नेक्स्ट कैंडल में मुझे उम्मीद थी कि अब हो सकता है नेक्स्ट कैंडल भी निकल जाए ऊपर ही, मैं ये सोच के बैठा था क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा दूर है भी नहीं है टारगेट, ठीक है। तो मैं इसलिए बैठा हुआ था। बट नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, ये ऊपर गया ही नहीं, ये रेड कैंडल में शुरू हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो, फायदा नहीं है, ऑलरेडी इतनी ग्रीन कैंडल आ रही है यहाँ पे। अब अगर ये पुल बैक लेने लग गया इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये पुल बैक लेने लग गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ प्रीमियम काफ़ी टूट जाएगा और हो सकता है फिर पुल बैक क्या रिवर्सल भी हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने ट्रेड को इसी कैंडल में काटा है यहाँ पे। ये वही कैंडल जिसमें मुझे 8 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे काटा, फिर मैंने कहा वापस एंट्री बना लूँगा पुल बैक के ऊपर। फिर शायद यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पे इधर कहीं मैंने एंट्री बनाई थी जैसे इसको ब्रेक किया, ठीक है। मुझे लगा ये हो सकता है काफ़ी मोमेंटम से ऊपर निकल जाए, एग्जैक्टली वही हुआ। बट हुआ क्या कि जब ये ऊपर गए तो ये ऊपर से रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आ गया और फिर मैंने वापस से इस ट्रेड को काट दिया जो आपको दिख रहा होगा 5-4 रुपये के नुकसान में। मैंने कहा यार इतना टाइम लगाता नहीं है, यूजुअली इसको निकलना होता है ना, तो ये जैसी मैंने एंट्री बनाई थी ये निकलता चला जाता है और काफ़ी मोमेंटम में जाता है, रुकता नहीं है। रिजेक्शन लेने का मतलब मुझे ये था कि हो सकता है ये ऐसे जाके बस एक यहाँ पे टच करके वापस से नीचे आ जाए, एम पैटर्न जिसे बोलते हैं, ऐसे हो सकता है यहाँ पे कुछ थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको काट दिया। मैंने कहा अब मैं तभी एंट्री बनाऊंगा जब ये प्रॉपर इसके ऊपर निकल जाएगा। मैंने वही किया एग्जैक्टली, आपको दिख रहा होगा मैं 2 मिनट बाद वापस एंट्री बनाई। 1:15 की कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, फिर मैंने 1:17 पे वापस एंट्री बनाई है, लास्ट एंट्री जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। आपको दिख रहा होगा 16 रुपये का मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है जो, ठीक है। वहाँ पे मुझे 16 नहीं 18 रुपये, 16-18 जो भी प्रॉफिट हुआ है, 163 का था ना, 163 को मैंने 179 में बेचा, तो हाँ 16 रुपये का मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो 16 रुपये का प्रॉफिट जो है मैंने यहीं पे एंट्री बनाई और मैंने इसी कैंडल में यहाँ पे बुक कर लिया था। ये थोड़ा ऊपर गया, मैंने यहाँ कहीं बुक कर लिया था ट्रेलिंग में, ठीक है। अब मैं सीधा प्रीमियम के चार्ट में दिखाता हूँ और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा टाइमिंग देखो आप, मैंने यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, काफ़ी टॉप पे एंट्री बना रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी यहाँ तक एटलीस्ट इस एरिया तक काफ़ी इजीली आ सकता है। ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ पे आपको स्विंग दिख रहा होगा, इस एरिया तक ये आ सकता है। बट यही एक्सपीरियंस होता है, देखो मैंने लेते ही ना इस ट्रेड को थोड़ी देर में यहाँ पे 1 मिनट बाद ही मैंने इस ट्रेड को काट दिया था प्रॉफिट में। अगर मैं नहीं काटता तो हो सकता है ये लॉस में चला जाता, क्योंकि आप इसका देखो सीधे कैंडल कहाँ तक आई है रनिंग में इतनी फटाफट से, ठीक है। तो अब मैं वो प्रीमियम के चार्ट में आपको दिखाता हूँ 47,000 की कॉल में। यहाँ पे 47,000 की कॉल को डाल लेते हैं बैंक निफ्टी की आज के दिन की।
और देखो आज कितना हमारे को मन था कि हम 47,000 की ब्रेक डाउन पे ले, थोड़ी यहाँ पे रेंज बनाए, मैंने ये बताया 15-20 मिनट अगर रुकेगा फिर ब्रेक करेगा तो बहुत मजा आएगा। मार्केट ने सुबह सुबह ही निकाल दिया। उसका क्या किया, मैं ये जो किया है इसने, ये सेलर के लिए है, यहाँ पे आप ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता, इसलिए एंट्री भी नहीं हुई, क्योंकि सेम चीज़ कल के मार्केट में भी हुई थी। ठीक है, तो कल के मार्केट में मैंने ऑलरेडी लॉस झेल चुका था इस चीज़ में। यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जो हमारी लेवल थी 47,150 की लेवल, उसके बाद मार्केट देखो करते करते हमारे टारगेट पे भी आ गया था 47,020 तक। आप एनालिसिस देख सकते हो कल के दिन की, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लिया मैंने ये वाली कैंडल्स में, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है। और सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ऐसे ऐसे आप यहाँ पे फंसते ही आज के दिन पे प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी डिके हो गए थे नीचे, जबकि मार्केट आ गया था तब भी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कॉल पे 47,000 की। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा इस जगह पे। मैंने जो एंट्री बनाई थी यहाँ पे, सबसे पहले एंट्री मेरी कहाँ हुई थी, ये वाली कैंडल, हाँ। तो यहाँ पे 163 के आसपास मेरी कहीं एंट्री हुई थी, 163 पे ऊपर गया था उसके, पर ये पूरा वापस नीचे आने लगा था, तो मैंने इसको काट दिया था 100 एंड कहीं समथिंग, उस पर 8 रुपये की लॉस, स्टॉप लॉस मैंने काट दिया। उसके देखो मार्केट ने पुल बैक लिया। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी ये 153 के आसपास, यहाँ पे एंट्री बनाई थी, काफ़ी अच्छी एंट्री थी। उसके बाद मेरी जो एंट्री हुई है वो सीधा यहाँ पे हुई है इस जगह पे। फिर मैंने यहाँ पे 163 बनाई और ये देखो हाई लगा क्या है 197 तक का। और उसके बाद नेक्स्ट दो कैंडल्स में देखो ये कहाँ तक प्रीमियम गया, अगली दो कैंडल में 80 रुपये पहुँच गए प्रीमियम। देखो यही होता है ऑप्शन बाइंग में, आपको काफ़ी जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं काटता, इस जगह पे मैं ये ट्रेड को नहीं काटता, तो ये देखो ये कहाँ तक आ गया नीचे, इतना टूट के आ गया कि मेरे को लॉस हो जाता बहुत ज़्यादा। तो मैंने एकदम सही टाइम पे बुक किया। देखो ये कैसे बुक किया, उसका रीज़न क्या था। तो ये देखो इसका कोई एग्जिट प्लान या कुछ रीज़न नहीं है। हो सकता है बहुत बारी मैं बुक नहीं भी करूँगा, बस रीज़न ये था कि मैंने काफ़ी टॉप पे एंट्री बनाई थी और मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में हो चुका था। ठीक है, इस जगह पे मैं 2 SL खा चुका था, 8 और 4 रुपये का, मतलब एक तरीके से मैं 12 रुपये का स्टॉप लॉस ले चुका था ऑलरेडी। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है, बट 12 रुपये का स्टॉप लॉस ले चुका था। तो मेरा पॉइंट ये था कि अब रनिंग में मेरे को ये उम्मीद थी कि ये अपने हाई के पास ही चला जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद थी ये बैंक निफ्टी जो है अपने चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो मुझे उम्मीद थी वहाँ पे एक चार्ट पे कि बैंक निफ्टी जो है इस वाले मोमेंटम के अंदर ही ना, ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन नहीं लेगा, ये ऐसे जाएगा और यहीं बुलिश क्लोजिंग करेगा, और अगली कैंडल में भी इस टारगेट को हिट कर देगा। मैं यहाँ पे बुक करने के लिए बैठा हुआ था, पर मार्केट ने वैसा नहीं किया, रिजेक्शन ही ले ली इसने, और फिर अपने स्विंग के आसपास इस एरिया के पास ही कहीं आके रिजेक्शन लिया इसने। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने काट दिया अपना। मैंने कहा मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है, मेरा लॉस कवर हो रहा है ऑलरेडी, इधर मैं लॉस ले चुका हूँ, वो कवर हो रहा है मेरा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस कवर कर लो और थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, जो मिल रहा है लेके घर चले जाओ, आज का दिन हो गया ख़त्म। क्योंकि ठीक है, मेन वैसे भी हमारा जो सेटअप बना था ना, वो इस कैंडल पे बना था। मेन एंट्री सेटअप जो था वो इस ब्रेकआउट के ऊपर था, जो मैंने आपको दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क भी कर रखे अपने, ये मैंने सुबह से ही मार्क कर रखे हैं आज। ये मैंने जब ये मार्केट इस जगह सपोर्ट लेके इस जगह कहीं ट्रेड करा था ना यहाँ पे, तो तभी मैंने ये दोनों ऊपर नीचे मार्क कर दिए थे। मैंने कहा था जब इसके और नीचे निकलेगा तभी अब मैं ट्रेड करूँगा, इस रेंज के बीच में कुछ ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, और तो मेन एंट्री जो थी हमारी फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट एंट्री हमारी इधर बन रही थी, और ये फर्स्ट एंट्री को हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो भी रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये 4 कैंडल आ रही थी, मेरे को चाहिए था थोड़ा ऐसे रुक के अगर ऐसे कंटिन्यू करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, बट वो नहीं किया। पर देखो इस महीने में एक चीज़ है, यही मैं बता रहा था अभी स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोगों को, कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इस महीने में, और थोड़ा आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अडैप्ट करना पड़ेगा, और मेरे को भी अब अडैप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे सेटअप्स जो रहते हैं वो तो सेटअप है, जिस दिन बनेगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक इस महीने में स्पेशली नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट ना पुल बैक्स नहीं दे रहा है, या मार्केट कंसोलिडेशन करके ऐसे कुछ ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट रनिंग में ही निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट रनिंग में निकलने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन तो करा है इसने, रेंज तो बनाई है, बड़ी जब इसने इसका ब्रेकआउट किया ना अपने ब्रेकआउट लेवल का, वो इसने रनिंग में किया है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स आते हुए हो रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे रुका है, ये ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पे गया कहीं यहाँ पे पुल बैक लिया वापस ऐसे ब्रेक करता हुआ चला गया, कुछ पुल बैक नहीं ले रहा, सीधा कंटिन्यूस मूव कर रहा है और चलता चला गया ऐसे ही। ठीक है, रनिंग में। तो ये चीज़ जो है, मेरा सेटअप यूजुअली हमेशा ये कहता है कि जब ऐसे जाए तो थोड़ा रुक के नीचे ऊपर आए। ठीक है, मेरा सेटअप ये कहता है। बट मैं इस महीने में नोटिस कर रहा हूँ स्पेशली कि मार्केट, पिछले महीने मैंने कुछ चीज़ें नोटिस, इस महीने में नोटिस करी है मैंने, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ इस महीने की। ठीक है, ये आप लोग भी नोटिस करना अपने उसमें, थोड़ी यहाँ पे हिस्ट्री दिखाते हैं आपको पीछे की। दिसंबर के स्टार्टिंग के जो डेज थे जिसमें बुल रैली हुई है, उसमें भी आप देखना एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। ठीक है, उसमें भी मार्केट रनिंग में जा रहा था, कंटिन्यूस रनिंग में गया है। कौन से दिसंबर को आ गए भाई हम, 5 दिसंबर को आ गए क्या, हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो, इस महीने में कुछ चीज़ें ना आपको नोटिस करने की ज़रूरत है।
आप भी किया करो, मैं भी क्योंकि नोटिस कर ही रहा हूँ। यहाँ पे जो बहुत बड़ी रैली करी है मार्केट ने, ठीक है, गैप अप खोला, उसके बाद भी क्या किया मार्केट ने, नीचे से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे गया कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय करने का कब देखता, मैं तब यहाँ पे बाय करने का तब देखता जब भी थोड़े यहाँ पे ऐसे रुकता और फिर वापस कंटिन्यू करता, ठीक है। ये सेटअप होता मेरा सेटअप ये कहता है। बट आप देखो कंटिन्यूस मार्केट ने इतना बड़ा स्पाइक इस कैंडल में दिया और यहाँ पे 100 रुपये के प्रीमियम बढ़े थे, मुझे याद भी अच्छे से, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट रनिंग में ज़्यादा निकल रहा है इस महीने में, अगर आप देखोगे तो जब भी इसको डायरेक्शन देने कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है, ये रनिंग में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं इस महीने के, ये दिसंबर का महीना है ना, हर जगह रनिंग में जा रहा है। हाँ, ये 750 की लेवल, ये इतनी मेजर लेवल थी, मुझे अभी तक याद है। इस सेटअप पे देखो सेम चीज़, मार्केट खुला ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। मार्केट ने एक यहाँ पे रिजेक्शन सी ली है, पर ये कैंडल भी ग्रीन है एक तरीके से, ठीक है। उसमें मार्केट ने क्या किया, नीचे से रिजेक्शन लेके जैसे इसका हाई ब्रेक किया, कंटिन्यूस सीधा रैली ऊपर यहाँ पे 750 से 950, 200 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट की मूव करी है मार्केट ने। और मुझे याद है यहाँ पे प्रीमियम भी 180-200 रुपये प्रीमियम बढ़ा था यहाँ पे, ये 2 कैंडल में 10 मिनट में 200 पॉइंट, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें नोटिस करो। इस महीने मैंने नोटिस किया, दिसंबर के महीने में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि ये मार्केट मतलब ऐसे जो है ना, ये सीधा निकल रहा है, रनिंग में निकलता चला जाता है। कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स आई कंटिन्यूस। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट बुलिश है थोड़ा, मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं, बुल रैली चल रही है इस टाइम पे मार्केट में, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। मार्केट कोई रेंज में नहीं है, मतलब कि अपने हाई, अपने मार्केट अपनी रेंज में कहीं नहीं फंसा हुआ, ठीक है। मार्केट कहीं यहाँ पे रेंज में नहीं फंसा हुआ है। तो आज भी देखो सेम चीज़ दिख रही है, वो जो मैंने भी आपको एकदम एग्जांपल दिखाया कि वो लेवल उसने निकाली, 750 वाली वो लेवल निकाली, और उसके बाद देखो मार्केट सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। मार्केट नीचे से रिजेक्शन ली, ऊपर सीधा यहाँ पे शूट, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम भी देखना आप कितने बड़े, मैं अभी दिखाता हूँ आपको प्रीमियम के चार्ट पे कि इवन ये नीचे से आ रहा था रनिंग में, तो भी रनिंग में आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखो रनिंग में कितने पॉइंट्स हैं, नीचे से रिजेक्शन ली, आपकी कई एंट्री 100 रुपये के आसपास होती, इसी कैंडल के अंदर एक 149, अगली कैंडल में 168। थोड़ा आप होल्ड करते और ट्रेल करते हुए चलते कुछ अपना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो 195। तो मतलब आप देखो ये रनिंग में ज़्यादा, मतलब इस बारी मार्केट इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे भी अडेप्ट करने की ज़रूरत है अपने आपको इन चीज़ों से। कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो मैं भी देखूंगा और आप भी देखना, काफ़ी अच्छी वो है आपके लिए लर्निंग है। आप भी कुछ चीज़ें नोटिस करते रहोगे कि मार्केट देखो हर साल हर महीने अलग अलग चलता है, हर तरीके से अपने अलग तरीके से चलता है। सारी चीज़ें हिस्ट्री अपने को रिपीट ज़रूर करती है, बट हमेशा करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ नई नई चीज़ें भी दिखेंगी, तो आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। जो अडेप्ट कर सकते हैं इस मार्केट में आपको, वही सक्सेसफुल बनता है। तो आप ये अडेप्ट करो। मुझे भी अब थोड़े यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपने सेटअप को थोड़ी कुछ जगहों पे जहाँ पे कुछ अच्छे सेटअप्स बनते हैं वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको डर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हमें 5 मिनट में डर लग रहा है, हमारे लिए पर 15 मिनट एक कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ पे जो एक कैंडल निकल रही है ब्रेकआउट करके, दूसरी कैंडल ही है 15 मिनट की। 15 मिनट में ऐसा नहीं कि 2 3 4 कैंडल लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे ऊपर गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसने ये जोन निकाला, अपने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो ये दूसरी कैंडल भी निकल रहा है। तो 15 मिनट से हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है और हमारे को 5 मिनट में एक चीज़ दिखाई दे रही है जो मैंने आपको भी पहले भी दिखाई है, ठीक है। तो हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन है, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जिस दिन 15 मिनट में भी ये सेम चीज़ बन रही हो, 5 मिनट में भी सेम चीज़ बन रही हो, तो ठीक है हम रिस्क नहीं लेंगे। जहाँ पे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, रेड कैंडल्स आ रही है और 5 मिनट भी सेम चल रहा है, तो फिर हम वहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल्स आ रही थी बहुत सारी, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे शॉर्ट करने का, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे को दिख रहा है ये दूसरी कैंडल में ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चाहे 10 कैंडल भी ग्रीन आ रही हो, तो अगर वो कुछ सेटअप बन रहा है वैसे तो, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोटिस करो, आप भी करते रहा करो, इससे बेटर होगा सब कुछ। मतलब ये देखो काम नोटिस करने का ही है, मार्केट को समझने का काम बहुत ज़रूरी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस करके दिखाई है। आई होप आपको हेल्प मिले इससे। और प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का मार्केट में देना कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।